बड़े बड़े काम उन लोगों ने किए जिनका जन्म साधारण परिवारों में हुआ था। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ, खासतौर पर जो हमारे अनुसूचित परिवार हैं, कि मूढ़ मान्यताओं से बाहर निकल के, अंधविश्वासों से बाहर निकल के अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज दिलवाने के लिए जीवन में प्रयास करें। अगर वो खुद अपना ऊपर उठने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऊपर नहीं उठा सकती। सरकार सुविधाएं दे सकती है, साधन दे सकती है, चांस दे सकती है, लेकिन उनकी तरफ कदम हमें बढ़ाना पड़ता है। और जो भी समाज उस तरफ कदम बढ़ाएगा वो समाज आगे बढ़ जाएगा। यही मेरे भाषण का मुख्य केंद्र होता है कि हम अपने स्वयं के जीवन को ऊपर उठाने के लिए तमाम मूढ़ मान्यताओं अंधविश्वासों से ऊपर उठकर अपने भावी पीढ़ी को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ करके इस देश के अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रयास करें। जंगल साहब, बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, आप देख रहे हैं हमारे देश में जब से हमारी सरकार आई 2014 के बाद से कितने एम्स खुले हैं, कितने विश्वविद्यालय खुले हैं, कितने हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, कितने वंदे भारत ट्रेन चालू की गई हैं, और आज ऐसे ऐसे स्टेशन बना दिए सरकार ने। एक बार तो जाने के बाद भ्रमित हो जाता है कि मैं एयरपोर्ट पर आया हूं या रेलवे स्टेशन पर आया हूं। तो देश बहुत ही तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, और सारी दुनिया आज जहां युद्धों की विभीषिका से जूझ रही है, उधर से इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह का युद्ध है, ईरान बीच में आ गया है, उधर से और दूसरी फिलिस्तीन और दूसरी 7 ताकतें उनका साथ दे रही हैं। लेकिन चाहे वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल का संकट हो, भारत आज भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील और सबसे ज़्यादा उन्नतिशील देश के रूप में आज दुनिया के अंदर उसकी पहचान बनी है। तो ये पहचान एक अच्छे नेतृत्व के कारण बनी है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कारण बनी है। तो भारत 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 100 वर्ष जब पूरे होंगे तो भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा, उसी की तरफ भारत बढ़ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है, किसमें देखते हैं? देखिए, 5 राज्यों में हम तेलंगाना की तो बात नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर हमारा बीजेपी का पहले से कोई ज्यादा वो नहीं था। लेकिन जहाँ तक सवाल है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का, और उधर हमारा जो मिजोरम में है, मणिपुर में, तो वहाँ तो हमारी बीजेपी की पहले भी सरकार है, और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार है ही, और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सरकार बनाएंगे। हरियाणा में अभी संदीप पाठक ने दौरा किया, आप पार्टी के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, आप पार्टी आ रही है, हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, बात ये है, वो अपनी दिल्ली को संभाल लें अच्छी तरह से, वहाँ के हालात देख लें आज क्या हालात है। ना वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना शिक्षा की सुविधाएं हैं, डीटीसी की बसें खाली दौड़ रही हैं, भ्रष्टाचार हम सीमा के ऊपर है, उनके मंत्री और विधायक और उनके जो मेंबर पार्लियामेंट एमपी वो भ्रष्टाचार के कारण जेल के शिक्षकों के अंदर बंद हैं। हरियाणा के अंदर ना आप पार्टी का कोई भविष्य है, ना कभी बन सकता है। हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बेहतरीन सरकार चल रही है। जब कोई परिवर्तन की बात होती है दुनिया के अंदर, तो व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां होती हैं। वो कठिनाइयां हमारे सामने भी हैं, जनता के सामने भी हैं, लेकिन धीरे धीरे सबका, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, जिनके कारण थोड़ा बहुत परेशानी है पब्लिक को, हम मानते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन में परेशानियां आती ही आती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, आगे हो जाएगा, आज दुनिया का सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला भारत देश बन गया है। आज हर फ्रूट की जो रेडी है ना, मूंगफली की रेडी, उसके ऊपर भी QR कोड लगा हुआ है, वो भी लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। जो कहते थे कि भारत में कैसे संभव है, वो सारी चीजें संभव होती जा रही हैं, तो ये भी सारी संभव हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है हरियाणा में। कांग्रेस अपना एक बार श्वेत पत्र जारी करे, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया था और कितने को बेरोजगार बनाया था। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली मनोहर सरकार है हरियाणा। क्या आपको आने से चुनाव लड़ेंगे? वो आगे की बात है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है वैसे तो, अभी चुनाव है नहीं, और पार्टी अगर कोई आदेश देगी तो हम पीछे नहीं है। जिला बनाने की मांग लगातार फिर उठी है, अभी इसी